विधानसभा क्षेत्र सीहोर के कांग्रेस प्रत्याशी शासक रमेश सक्सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीहोर विधानसभा क्षेत्र के 4 बार के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जारी किए गए वचन पत्र को समाज के सभी वर्गों के लिए जनहितैषी बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने कहा कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रचंड मतों से जीत रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। कहीं पे एक कार्यक्रम था, वहां 2000 करोड़ की घोषणा की थी और उसी दिन 1000 करोड़ कर्जा लिया था। तो पूरा प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। एक एक आदमी के ऊपर मैं समझता हूँ 50-60 हजार का कर्जा हो गया है। लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे में अब एकमात्र सहारा उनके पास है कि लॉलीपॉप देना, किसी भी तरह से वोटर के पास लालच के रूप में कोई ना कोई सामग्री पहुंचती रहे। परंतु जनता का ये कहना है कि 18 साल से आप कहां थे, आज चुनाव प्रारंभ हो गया है और ये घोषणा भी है कि सरकार हटाना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसमें सीहोर जिले का महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस की सरकार बनाने में रहेगा। आप सब लोगों से यही आशा और उम्मीद है कि निष्पक्ष जैसे पहले रहे हैं वैसे ही निष्पक्ष रूप से अपनी कलम चलाते रहें। धन्यवाद। जय। इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव? ये 3 मुद्दे हैं मेन, बाकी महंगाई तो है ही, हर घर में व्याप्त है। इन्होंने कहा था कि 22 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आय नहीं बढ़ी। किसान जितनी भी चीजें खरीद रहा है उसको उपयोग की वो दुगने तिगने भाव में मिल रही है और समय पे नहीं मिल रही है। किसान पूरी तरह त्रस्त है। कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, बगैर हिसाब किताब के हिसाब नहीं होता। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हर घर में 1-1, 2-2 बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है और अन्य डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ये सब चीज जो मुद्दे मेन जो है यही है। मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि इस बार हर घर से एक रोजगार देंगे, हर परिवार को रोजगार देंगे। कितना ये तो चुनावी टाइम घोषणा करने से क्या होता है, ये सब समझ रहे हैं। 18 साल हो गए हैं, जब नहीं दिया तो उनकी बात तो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं। कमलनाथ जी की जो वचन पत्र आया है उसमें अनेक प्रकार की उन्होंने घोषणा की है। चुनाव बाद क्या संभावना रहेगी, क्या वो लागू हो पाएंगी या फिर? कमलनाथ जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। 15 महीने उनकी सरकार रही। जो बोला था किसानों का कर्जा माफ होगा तो माफ हुआ। आधे लोग रह गए। यदि 2 महीने और सरकार रह जाती मार्च तक तो बजट पास हो रहा था, सबका कर्जा माफ हो जाता। कमलनाथ जी ने
पहली बार प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोली जाएंगी शासन की तरफ से और हाईटेक गौशाला होंगी। इसमें से कई गौशाला का निर्माण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कहती है गौ हमारी माता है, परंतु 1% भी उसकी तरफ दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, कोई सोचा नहीं अभी तक। बिजली का बिल 100 रुपए, हाँ 100 यूनिट पे। अब नहीं, उनने जो उस समय करा था, तो कमलनाथ हनुमान भक्त हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनने वचन दिया है, वचन पत्र है, घोषणा पत्र नहीं। और वचन जहाँ दिया जाता है वो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति होती है। जैसा कि आपके द्वारा भी कहा गया कि भाजपा लॉलीपॉप दे रही है विकास के मुद्दों पे, अब शायद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुनाव नहीं लड़ रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा भी और भाजपा द्वारा भी घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि वास्तविकता जमीनी स्तर पे विकास के मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है, या विकास की बातें कांग्रेस क्यों नहीं हो? कांग्रेस को तो मौका ही नहीं मिला अपना विकास करने का। अब जिस सरकार को, भाजपा को मौका मिला, उन्होंने विकास किया नहीं, तो विकास के मुद्दे पर क्या चुनाव लड़े? इसलिए लालीपाप दे रहे हैं। जो कांग्रेस तो यही कर रही है, जो भाजपा कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है। भाजपा कह रही है कि हम 450-500 में टंकी देंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम भी 500 में देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम बच्चों को, पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए देंगे, उसके बाद 1000 देंगे, उसके बाद 1500 देंगे। तो ये क्या है भाई? ये चिकित्सा में बात करें, स्वास्थ्य में बात करें, टेक्नोलॉजी में बात करें। ये तो होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तो बेसिक मुद्दे हैं, ये तो होंगे ही। ये तो कांग्रेस की नीति में ही रहा है। ये हॉस्पिटल जितने दिख रहे हैं कांग्रेस के टाइम के, स्कूल जितने दिख रहे हैं कांग्रेस के टाइम के हैं, जितनी भी जनता के लाभप्रद चीजें बनी हैं वो कांग्रेस के टाइम की हैं, सारी की सारी। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली घर हैं, टोटल सुविधा जो दी है ये कांग्रेस के टाइम की है। वो तो मूलभूत उसमें है ही कांग्रेस का। तो परंतु साथ में ये बात जन सुविधा के लिए कही गई, और पहले कमलनाथ जी ने कहा